क्वेश्चन नंबर सेकंड 8.4 एक्सरसाइज इज एट योर स्क्रीन। तो इसमें हमको क्या करना है, सेक ए के टर्म्स में हर चीज दिखानी है और आइडेंटिटी हमारे पास 3 लिखी हुई है। सेक ए के टर्म्स में हर चीज दिखानी है। तो जब सेक ए के टर्म्स में दिखानी है तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कॉस ए से। कॉस ए तो हमको पता है 1/सेक ए होता है, ठीक। अच्छा, अगर साइन की बात करते हैं तो हम किसी से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। साइन की बात करते हैं तो किसी से भी दिखा सकते हैं। ये तीनों आइडेंटिटी तो एक ही है। अच्छा, अगर मैं इस आइडेंटिटी की बात करूं तो मैं यहां से लिख सकता हूं tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1 लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए -1। ये जो साइन स्क्वायर ए है इसको क्या ऐसे लिखा जा सकता है, देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया मेरा सेक स्क्वायर ए। क्या हो गया, ये हो गया मेरा सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए -1। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको यहीं से काट देंगे, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ये भाई ब्रैकेट में पूरा है, कैसे अलग हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए क्या आ गया मेरा, साइन स्क्वायर ए मेरा आ गया सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। और जब मैं इसका स्क्वायर रूट हटाऊंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, और इसको आप निकाल के बाहर भी लिख सकते हो, इसको आप निकाल के बाहर भी लिख सकते हो, तो ये भी स्क्वायर हट जाएगा। अच्छा, अगर ये यहां से आ गया है, साइन ए आ गया है, तो यहीं से हम कॉसेक क्या निकालेंगे, कॉसेक ए क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल, देखो सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। ये हो गया। तो ये मैंने कॉस ए निकाल दिया, यहां मैंने साइन ए निकाल दिया, यहां मैंने कॉसेक ए निकाल दिया। अच्छा, और आपने ध्यान नहीं दिया, यहां से हमारा tan ए निकल गया। कैसे, देखो यहां से हमारा tan ए निकल गया। कैसे, यहां से tan ए कैसे निकला, अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो मेरा tan ए भी निकल गया। क्या आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच रहा है, केवल cot ए। तो cot ए बच रहा है, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो क्या हो गया, cot ए इक्वल टू 1/सेक स्क्वायर ए -1। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा होता है सॉल्व। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है कि एक ही टर्म में। और हम किसी आइडेंटिटी को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो कॉन्सेप्ट वीडियो डाले हैं उसमें हमने देखा है कि सारी आइडेंटिटी एक ही है, कोई आइडेंटिटी अलग नहीं है। नो आइडेंटिटी इज डिफरेंट। हर आइडेंटिटी से हम लोग हर आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। हर आइडेंटिटी से हम लोग हर आइडेंटिटी निकाल सकते हैं, इसलिए आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो क्या है क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। उसमें हमको इवेल्युएट करना है, और इवेल्युएट करना है हमको बताना है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, और हमको इसकी वैल्यू तो याद नहीं है, तो 17 की वैल्यू तो हमने याद ही नहीं की, 73 की वैल्यू तो याद ही नहीं की। तो हम क्या करेंगे, लेकिन हमने क्या याद किया है, हम कॉस को साइन में लिख सकते हैं, और कॉस साइन को स्क्वायर में अगर एक एंगल पे मिल जाए तो 1 लिख देंगे। हमको क्या याद है, हमको याद है कि हम साइन को कॉस में लिख सकते हैं। हमको याद है साइन को कॉस में लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब साइन के साथ जो एंगल लिखा हो और जो ये एंगल लिखा हो उनका सम क्या हो जाए 90 डिग्री, तो हम साइन की जगह कॉस लिख सकते हैं। तो देखते हैं, यहीं से हमें ये हमारा क्लू हो गया। तो यहां से देखा हमने
ये लिखा है 63, ये लिखा है 63। अगर मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़े कि यहाँ पे क्या लिखना पड़े कि दोनों बराबर हो जाएं, तो क्या लिखना पड़ेगा, जब इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो इन दोनों को माइनस करके क्या लिखेंगे 27। इसका मतलब क्या हुआ, साइन 63 कॉस 27 बराबर हैं, क्योंकि इसका सम 90 डिग्री है। अगर फॉर्मूला याद नहीं होता तो ऐसे कर सकते हो, मतलब साइन 63 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस 27। तो मैंने क्या लिखा, साइन 63 की जगह कॉस 27 लिख दिया। लो सिमिलरली अगर साइन, ये मतलब क्या मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मेरे पास यहाँ पे 17 आता, 63 या 17 आता, अगर साइन 17 आता तो मैं यहाँ क्या लिखता, तब मैं यहाँ लिखता 73, जो कि कॉस के साथ बराबर हो जाता। तो इसका मतलब क्या है, कॉस 73 की जगह मैं साइन 17 लिख सकता हूँ, मतलब कॉस 73 की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन 17। तो अगेन क्या हो गया, देखो साइन स्क्वायर 17। और हमको पता है क्या, अगर साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, मतलब अगर दोनों पे स्क्वायर है और दोनों एंगल एक है तो ये 1 होता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये भी 1 और ये भी 1, इक्वल टू वैल्यू आ गई 1, इक्वल टू वैल्यू आ गई 1। आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। और ब्रैकेट में अगर देखो क्या है, इसको अगर आप उस तरीके से लिखना चाहो, जैसे अगर आपको ये तो समझाने वाला तरीका था, अगर एक्चुअल में तरीका क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे, साइन 63 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 90 माइनस क्या लिखेंगे 27, 90 माइनस 27, और यहाँ साइन का साइन रहेगा, ठीक, साइन का साइन रहेगा। और साइन 63 को क्या लिखा, देखो अभी भी कोई वैल्यू पे चेंज नहीं हुआ, ये भी 63 लिखा है, ये भी 63 लिखा हुआ है, लेकिन अब चेंज होगा क्योंकि 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं cos 27। आप ये ब्रैकेट में लिख सकते हो। और आपका करने का तरीका ये भी, अगर ये समझाने का तरीका है, ठीक, कैसे लिख सकते हो, दोबारा देखो, हमारे पास था cos, क्या था cos 73, तो हमने क्या लिखा, 73 को लिखा हमने क्या 90 माइनस 17, 90 माइनस 17, कॉस मैंने यहाँ लिया तो कॉस मुझे यहाँ भी लेना पड़ेगा, दोनों तरफ कॉस लेना पड़ेगा। अब क्योंकि कॉस को 90 माइनस थीटा में लिखा हुआ है, इसलिए कॉस चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में, और ये आ जाएगा 17। ये आप रीजन में भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट आपके स्क्रीन पर है, आपके स्क्रीन पे है नेक्स्ट पार्ट, क्या है, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। तो वही चीज अगर तरीके से करना चाहें तो देखो, मैं इसको किस में बदली करूंगा, साइन में, इसको मैं साइन में बदली करूंगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 65 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ। देखो कुछ बदलाव नहीं हुआ, 60 को ही लिखा हुआ है। अब क्योंकि ये 90 माइनस थीटा में लिखा हुआ है, इसलिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा में लिखा हुआ है, इसलिए कोस चेंज हो जाएगा साइन में, और ये एंगल एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25। इधर देखते हैं। अच्छा, अब बच्चे क्या करते हैं, इसको तो बदली करेंगे किसी में, इसको बदली कर देंगे 65 में, इधर भी दोनों तरफ साइन में बदली कर देंगे। नहीं, मुझे ये भी ध्यान रखना है, एक साइन में और एक कॉस में। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं कॉस में बदली करूंगा, मतलब साइन को कॉस में लेके आऊंगा। तो देखो ये कॉस 25 तो लिखा रहेगा, मैं इस 65 को क्या लिखूंगा, 90 माइनस 25, और ये क्या लिखा है, साइन। वही चीज, क्योंकि 90 माइनस
क्योंकि 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए साइन चेंज हो जाएगा कॉस में और 25 का 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 25। और हमें आइडेंटिटी पता है, ये आइडेंटिटी क्या होती है 1, ये होती है 1। तो हमने इसको एवेलुएट कर लिया। यहाँ से हमारा क्वेश्चन सेकेंड और थर्ड पूरा होता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, यू हैव एंजॉयड द क्लास। बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।